नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी क्लास निधि क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने जाना कि किसी भी जीव का जंतु वैज्ञानिक नाम कैसे लिखते हैं और इसके मुख्य घटक क्या होते हैं। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि वर्गीकरण क्या है और वर्गीकरण कैसे करते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। The classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters। कहने का मतलब है कि वर्गीकरण वह एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ दिखने वाले गुणों के आधार पर हम किसी भी जीव को किस कैटेगरी में रखना चाहिए, किस किस क्लास और ऑर्डर में रखना चाहिए, हम कैटेगराइज कर सकते हैं। वर्गीकी यानी क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है। वर्गीकी का मतलब है कि वह वर्गीकी कई चरणों में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया है। इन चरणों को ही हम कैटेगरीज कहते हैं, संवर्ग कहते हैं। वर्गीकी के चरण पदानुक्रमित यानी कि हायरार्की स्टेप होते हैं। ये प्रत्येक स्टेप टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को दर्शाते हैं, यानी कि ये प्रत्येक जितने भी चरण होते हैं मिलके एक वर्गीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का व्यवस्थित क्रम ही वर्गीकी पदानुक्रम यानी टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाता है। सजीवों के वर्गीकी अध्ययन से ही सामान्य संवर्ग जैसे जगत यानी किंगडम, संघ, फाइलम, भाग, डिवीज़न, पौधों के लिए यूज़ किया जाता है भाग, और फाइलम जंतुओं के लिए, वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस और जाति, स्पीशीज का विकास हुआ है। विभिन्न कैटेगरीज में जीवों को रखने के लिए उसके गुणों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे कि हम किसी भी जीव के गुण को, लक्षणों को जानेंगे तभी हम उसको अलग अलग किस क्लास में रखना है और किस ऑर्डर में रखना है उसे ग्रुप्ड कर पाएंगे और अलग अलग रख पाएंगे। जाति ये हायरार्की स्टेप होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर चलेगा, नीचे से ऊपर की ओर उसको रखा जाता है। पहले छोटे में, फिर उससे बड़े में, फिर उससे बड़े क्रम में, फिर उससे बड़े क्रम, फिर सबसे बड़े क्रम में। तो पहले सबसे छोटा जो क्रम है वो है जाति यानी कि स्पीसीज। किसी भी जीव की जाति सबसे छोटा क्रम, पदानुक्रम में सबसे निचला स्तर होता है। और हम किसी भी जीव को उसके किसी भी स्पीशीज़ को उसके समस्त समीपस्थ संबंधित स्पीशीज़ से उसके आकारिकीय गुणों के आधार पर अलग अलग कर सकते हैं। हम किसी भी जीव को उसके जो सबसे पास का जो उस मिलता जुलता स्पीशीज़ होगा, जाति होगा, उसके आकार वाले गुणों के आधार पर, बाहरी गुण दोष के आधार पर अलग अलग करते हैं। जैसे कि मैंगिफेरा इंडिका, पैंथेरा लियो, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा टिग्रिस एक्सेट्रा। मतलब कोई भी होमोसेपियंस या राना टिग्रीना, ये राना टिग्रीना जैसे मेढक है, एक मेढक होता है राना और एक मेढक होता है राना टिग्रीना। तो दोनों ही इनका लक्षण आपस में मिलता जुलता है, मगर कुछ ऐसे लक्षण हैं जो अलग अलग हैं। कुछ इनके, ये दोनों ही मेढक हैं और दोनों ही मेढक के कुल में रखा जाएगा, लेकिन इनमें कुछ तो डिफरेंट होगा, जिस वजह से इन्हें अलग अलग स्पीशीज़ में रखा गया है। ठीक उसी तरह जैसे पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस है, यानी कि शेर और बाघ। शेर बाघ दोनों ही कार्निवोरस हैं, दोनों ही पैंथेरा जीनस में आते हैं, मगर शेर होता है, उसकी प्रजाति अलग है और टिग्रिस की प्रजाति अलग है, यानी बाघ की प्रजाति अलग है। इसीलिए शेर को लियो से दर्शाते हैं और बाघ को टिग्रिस से दर्शाते हैं। आलू को ट्यूबरोसम से, और
प्रत्येक वंश में एक से अधिक जाति हो सकता है, जैसे कि शेर तथा बाघ। एक वंश एक ही हो सकता है, पर जातियाँ एक से ज़्यादा हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 6, 8, 10, 12, बहुत सी जातियाँ हो सकती हैं। अब जानते हैं कि वंश क्या होता है। वंश समीपस्थ संबंधित जातियों का एक समूह होता है, यानी कि एक ही समान लक्षणों वाली कई भी अलग अलग जातियों के एक ग्रुप को वंश कहते हैं। जैसे आलू, टमाटर, बैगन, ये अलग अलग जाति के हैं, परंतु कुछ गुणों के मिलने के कारण समान वंश सोलेनम में आते हैं। यानी कि आलू, टमाटर, बैगन, ये अलग अलग पौधों में देखें तो अलग अलग गुण, एक उदाहरण है अलग अलग जाति के, लेकिन इनके कुछ गुण आपस में मिलते हैं, इसी वजह से हम इन्हें एक ही जीनस में रखते हैं, सोलेनम में रखते हैं। ठीक, जैसे कि पहले हमने जाना है कि शेर तथा बाघ एक ही वंश पैंथेरा में आते हैं, बट हम इन्हें अलग अलग जीनस में रखते हैं। एक ही जीनस में आता है पैंथेरा में, पर हम इन्हें अलग अलग प्रजाति में रखते हैं। कुल क्या होता है? कुल में वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जननिक गुण है। यानी कुल में जब हम पौधों को या किसी भी जीव को कुल में रखते हैं तो उनके वेजिटेटिव यानी कि शारीरिक और रिप्रोडक्टिव गुणों के आधार पर हम फैमिली में रखते हैं। फैमिली को ये भी जिस तरह जीनस स्पीशीज़ का एक ग्रुप था, ठीक उसी तरह फैमिली जीनस का एक ग्रुप होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक जीनस भी आ सकते हैं। जैसे प्राणी वंश पैंथेरा, जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं। ये सब किस वंश में रखा गया है? इन्हें पैंथेरा में रखा गया है, और इन्हें बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखा गया है। बिल्ली फेलिस कुल की है, पैंथेरा की नहीं है, पर इनके कुछ लक्षण आपस में समानता रखते हैं, इसीलिए हम इन्हें फेलिडी कुल में रखते हैं। ठीक, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर जिस तरह फैमिली जीनस का ग्रुप है, उसी तरह ऑर्डर फैमिली का ग्रुप है। यानी कि ऑर्डर को हम कुलों का ग्रुप कह सकते हैं। हिंदी में जाने तो कुलों का ग्रुप है, लेकिन अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ इंग्लिश टर्म जानने होंगे, समझने होंगे। इंग्लिश टर्म ही ज़रूरी है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसमें हिंदी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बता सकूं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें इंग्लिश में जानना हमारे लिए सरल होता है। तो जो ऑर्डर है वो कुलों का एक ग्रुप है, फैमिलीज़ का ग्रुप है, और जो भी ये ऑर्डर से लेकर के जो अपर हायरार्की में जो अपर कैटेगरीज़ हैं, ये क्या होती हैं कि समूह के आधार पर लक्षणों का ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। गण 2 या 2 से अधिक कुलों का समूह हो सकता है। जो एक ऑर्डर है हमारा, वो 2 या 2 से अधिक फैमिलीज़ का समूह हो सकता है। जैसे कार्निवोरा ऑर्डर में फेलिडी और कैनिडी कुलों को रखा गया है। फेलिडी में शेर, बाघ, चीता, बिल्ली आते हैं, जबकि कैनिडी कुल में कुत्ता, भेड़िया आदि आते हैं। क्लास क्या होती है? क्लास में जनन एवं भोजन आदि के गुणों के आधार पर संबंधित गण आते हैं। यानी कि जिन ऑर्डर्स का रिप्रोडक्शन और न्यूट्रिशन एक समान होता है या मिलता जुलता होता है, उन्हें हम एक क्लास में रखते हैं। जैसे कि कार्निवोरा गण को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है, जबकि मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। कार्निवोरा यानी कि अभी हमने जाना कि जो मांसाहारी जीव हैं उन्हें मैमेलिया क्लास में रखा गया है, और मैमेलिया में हमारा अपने और जीव भी आते हैं। कंगारू भी आता है, रैबिट्स वगैरह भी मैमेलिया में आते हैं। अब हम जानते हैं कि फाइलम क्या होता है। फाइलम का निर्माण
अलग, जिस तरह मैंने बताया ये एक हायरार्की स्टेप है, यानी नीचे की ऊपर से और बढ़ता जाएगा, और इनमें जो ग्रुप हर एक कैटेगरीज में जो जीवों की संख्या होगी वो ग्रुप्ड होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, समूह में होती जाएगी। तो सबसे ऊपर हम पर चलते हैं तो फाइलम आता है। अगर जीव विज्ञान में देखें तो फाइलम है, और अगर हम उसमें देखें तो वनस्पति विज्ञान में देखें तो, और अगर हम वनस्पति विज्ञान में देखें तो डिवीज़न है। तो फाइलम, जो फाइलम होता है वो उसका निर्माण अलग अलग वर्ग मिलकर करते हैं, अलग अलग बहुत सारे क्लास आप जिनके लक्षण समान होते हैं क्लास मिलकर करते हैं। और जो किंगडम होता है वो उसमें बहुत सारे फाइलम या डिवीज़न्स आपस में मिलकर एक किंगडम का निर्माण करते हैं। अब हम जानते हैं कि, तो आज हमने ये जान लिया कि कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी जीव के लक्षणों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में, समूहों में रखना, संवर्गों में रखना। तो सबसे पहले किंगडम आता है, अगर ऊपर से देखें तो किंगडम आता है, फिर फाइलम लिखा जाता है, फिर क्लास लिखी जाती है, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली लिखी जाती है, फिर जीनस और फिर स्पीसीज़। स्पीसीज़ में किसी भी जाति किसी भी जीव की प्रजाति का नाम लिखा जाता है, वो किस जीनस में आता है ये लिखा जाता है, और किसी भी वो किस ऑर्डर में आता है फिर उसको लिखते हैं, फिर वह किस क्लास में जाता है इसे लिखते हैं, फिर फाइलम लिखते हैं, फिर किंगडम लिखते हैं। तो हम अब मनुष्य, जो कि हमारा जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, हम अपने ही कुल को समझते, अपने ही प्राणी के वर्ग को समझते हैं कि कैसे क्लासिफाई करते हैं। पहले देखिए जगत यानी कि किंगडम, जंतु एनिमलिया, संघ यानी कि फाइलम कॉर्डेटा, वर्ग क्लास मैमिलिया, गण ऑर्डर यानी प्राइमेट, फैमिली होमोनिडी, और वंश होमो, और जाति सैपियंस, यानी कि जंतु वैज्ञानिक नाम बना होमो सैपियंस। सबसे पहले हम एनिमल में आते हैं। हमारे अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है एक चीज़ कि कॉर्डेटा वर्ग में फाइलम जो कॉर्डेटा है हमारा, उसमें नोटोकॉर्ड के आधार पर जीवों को रखा गया है। नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस के आधार पर दो वर्गों में आगे हम पढ़ेंगे, जब हम जैव विविधता के आगे, जब हम क्लासिफिकेशन के आगे पढ़ेंगे तो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे कि कैसे किन जीवों को किन आर्थ्रोपोडा में रखते हैं, किन्हें एवीज में रखते हैं, और किन्हें कॉर्डेटा में रखते हैं। क्योंकि एक ये बेसिक लक्षण है कि कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड के आधार पर जीवों को रखा जाता है। जिन जीवों में नोटोकॉर्ड पाई जाती है उसे कॉर्डेटा में रखा जाता है, और जिन जीवों को नहीं पाई जाती है वो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। तो मनुष्य का मनुष्य किस किंगडम का है? एनिमलिया का है। मनुष्य का फाइलम है कॉर्डेटा, क्लास है मैमलिया, ऑर्डर है प्राइमेट्स, फैमिली है होमोनिडी, जीनस है होमो, और जाति है सैपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बनेगा होमो सैपियंस। क्लास, अब हम आगे जानेंगे कि हम आगे कुछ अलग अलग जीवों के, नेक्स्ट क्लास में अलग अलग जीवों के जंतु वैज्ञानिक नामों को जानेंगे और क्लासिफिकेशन करना बताएंगे, जिससे कि जो कि बेसिक है, जानना ज़रूरी है। और आप भी कोशिश करेंगे कि अगर आपको समझ आया होगा कि मैंने जैसे बताया है उस हिसाब से आप भी कोशिश करेंगे कि किसी भी जीव का क्लासिफिकेशन कैसे करना है। हम उसके बेसिक सिम्टम्स को पढ़ेंगे और समझेंगे, और उसके आधार पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना होगा।
और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।